नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 12। तो चलेंगे और सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और देखेंगे कि टॉप 5 प्रश्न कौन सा है। और अगर आपको एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर नहीं है तो सीख लो, समझ लो और जान लो, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये आपके सामने आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखोगे एन है, एल है, आई है, जी है, तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि एन कितने नंबर पे आता है। तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। एल हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है। आई की अगर बात करें तो आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। और जी की बात करें तो जी कितने नंबर पे आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब चलेंगे देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो -2 हो रहा है, यहाँ पे अगर देखा तो -3 हो रहा है, यहाँ पे देखा तो फिर से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि n 14 नंबर पे आता है। जब आपने -2 किया तो 12 नंबर आ गया, तो 12 नंबर पे हमारा क्या आता है, l आता है। l 12 नंबर पे आता है। जब आपने 3 माइनस किया तो आपका 9 निकल के आएगा। तो 9 नंबर पे क्या आता है, तो 9 नंबर पे i आता है। जो i ये रहा, l ये रहा, n ये रहा। अब 9 नंबर पे i आ गया। जब उसमें से आपने -2 किया तो आपका निकल के आ गया 7 नंबर। तो 7 नंबर पे क्या आता है, तो 7 नंबर पे हमारा g आता है। ठीक है, g आता है। तो अब देखना है कि अब कितना माइनस करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 -3 -2, तो अब सीधी सी बात है कि -3 होगा, क्योंकि -2 -3 -2 तो -3। अब हम क्या करेंगे, 7 में से आप -3 करोगे। तो जब 7 में से आप -3 करोगे तो आपका 4 निकल के आ जाएगा। तो अब ये आपको देखना है कि 4 नंबर पे क्या आता है। तो 4 नंबर पे ABCD में क्या आता है, D आता है। 4 नंबर पे क्या आता है, D आता है। और यही हमारा निकल के आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर जे किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखो ऐसे प्रश्न कभी भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि स्टेप 1 ये करना है कि आपको सबसे पहले इन सभी संख्याओं को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला स्टेप आपने किया, क्या किया, गिना तो आया 9। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि 9 को कितने कितने भागों में बांट सकते हो। तो 3-3 करके 3 भागों में बांट सकते हो, या तो 9 स्वयं रख सकते हो। लेकिन ये जो है 9 स्वयं नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे हमें कभी सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है, 3-3 भागों में बांट लेना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है, स्टेप सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड ये आपको करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि ए है तो ए पहला, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। सब में हमें क्या मिल गया, ए। अब चलेंगे देखेंगे सेकंड, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बी है। तो जहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। यानी ये हुआ कि बी यहाँ पे भी होगा, बी यहाँ भी होगा, बी यहाँ भी हो गया। अब थर्ड में देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। यानी 2 में जो है बी है, लेकिन एक में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा बी निकल के आ जाएगा। यानी बी
और बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप ये करोगे इसमें काम कि सबसे पहले आप इन सभी को गिन लोगे। इन सभी को आप गिनोगे तो कितना आया, 9 हमारा आ गया। कितना भी बड़ा कुछ भी कोई भी प्रश्न हो, आपको पहला काम यही करना है कि सबसे पहले आपको गिनना है। गिन कर आप देखोगे कि कितने कितने भागों में बराबर बांट सकते हो। तो हमने देखा कि 3-3 करके हम बांट सकते हैं, तो हमने बांट लिया। उसके बाद आप मैच करोगे कि फर्स्ट में ए है तो सेकंड में भी ए आना चाहिए, थर्ड में भी ए आना चाहिए। मान लो कि फर्स्ट में डी है तो सेकंड में भी डी आना चाहिए, थर्ड में भी डी आना चाहिए। अगर डी नहीं आ रहा है तो जो आप उस सबको बांटे हो क्या है, गलत है। फिर से आपको देखना है, फिर से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे आंसर आया है हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये आ गया प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि NOPLLL JIH के आगे क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि NOPLLL JIH में क्या रिलेशन है। तो चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि N कितने नंबर पे आता है, तो N हमारा 14 नंबर पे आता है और L हमारा कितना नंबर पे आता है, तो L हमारा 12 नंबर पे आता है और N हमारा 14 नंबर पे आता है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने का है, -2 का है, -2 का है। अगर L की बात करें और J की बात करें, L हमारा 12 नंबर पे तो आ ही रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें J फॉर जग देख लेना है, तो जग हमारा आता है कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है। 14 नंबर पे N आया, L 12 नंबर पे आया, J 10 नंबर पे आया, नहीं है -2 की है। तो आगे भी सेम ही होगा ना, आगे भी क्या होगा, आगे भी -2 होगा। तो यहाँ पे 10 नंबर है, तो 10 के में जब -2 करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 8 नंबर। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि ABCD में 8 नंबर पे क्या आता है। तो 8 नंबर पे आपका आता है H। तो ये हमारा निकल के आ गया, H निकल के आ गया। अब चलेंगे हम देखेंगे कि O कितने नंबर पे आता है। तो O हमारा आता है 15 नंबर पे और L हमारा पहले से ही 12 नंबर पे आ रहा है। तो इसमें जो रिलेशन है कितने का, -3 का है। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि L तो 12 नंबर पे आ रहा है, तो I कितने नंबर पे आएगा, तो I हमारा आएगा 9 नंबर पे। यानी यहाँ भी -3 ही हो रहा है। कोई दिक्कत है बताओ, एकदम बच्चों जैसा समझा रहा हूँ। अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हो तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जब आप क्या करोगे कि -3 करोगे 9 में से, तो आपका 6 आ जाएगा। तो ABCD में 6 नंबर पे क्या आता है, तो 6 नंबर पे आपका F आता है। 6 नंबर पे आपका F आता है। तो H और F तो निकल के आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात है P और L। P और L की अगर हम बात करें तो P कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा आता है 16 नंबर पे और L तो हमें पता है L हमारा आता है 12 नंबर पे। यानी इन दोनों में क्या हो रहा है, -4 आ रहा है, -4 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि H कितने नंबर पे आता है, तो H 8 नंबर पे आता है, यानी -4 यहाँ पे भी हो रहा है। तो जब 8 में से आप -4 करोगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि 4 नंबर पे क्या आता है। तो 4 नंबर पे आपका आता है D, आपका आता है D, यानी HFD। HFD यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि N कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे। यानी इन दोनों में क्या हुआ, -2 का डिफरेंस हुआ। L और J, L हमारा आता है 12 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, यानी -2 का डिफरेंस हुआ। उसी प्रकार जब आप -2 10 में क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपका 8 नंबर पे H निकल के आ गया था, जो ये पहला H था। सेकंड में हमने ये किया कि O कितने नंबर पे आता है, तो O 15 नंबर पे आता है। L हमें पहले से पता था कि 12 नंबर पे आता है, इसमें क्या है, -3 का डिफरेंस है। और I 9 नंबर पे आता है, इसमें भी -3 का डिफरेंस है। अब 9 में से आपने क्या किया, -3 किया, तो आपका 6 नंबर पे निकल के आ गया F।
अब हमने थर्ड में क्या किया था कि P कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, और L हमें पहले से पता है 12 नंबर पे आता है, यानी इसमें भी क्या था -4 का डिफरेंस था। और आगे हम चलते हैं तो H हमारा आता है 8 नंबर पे, इसमें -4 का डिफरेंस था। तो 8 में आपने -4 क्या किया, माइनस कर लिया, तो आपका 4 नंबर पे क्या आता है D आता है। तो हमें पता चल गया कि HFD हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। यानी पहले -2 हो रहा था, फिर -3 हो रहा था, फिर -4 हो रहा था सभी संख्याओं में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 का। तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पहले क्या है 55 है, फिर 54 है, फिर 50 है, फिर 41 है। तो आगे वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, कौन सी होगी। तो अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें 54 और 55 की, तो इसमें 1 की डिफरेंस है। 54 और 50 की बात करें तो इसमें 4 की डिफरेंस है। 50 और 41 की बात करें तो इसमें 9 का डिफरेंस है। तो आगे क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कैसे आया, 4 कैसे आया, 9 कैसे आया। तो अगर हम बात करते हैं, देखो 1 का क्या करो, स्क्वायर करो, यानी जब हमने 1 गुने 1 किया तो हमारा 1 निकल के आ गया। 1 का स्क्वायर जब हमने किया, और 1 का स्क्वायर यानी 1 का 2 बार लिखना है और उसको गुना करना है, तो हमारा 1 ही निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या है 4 है, यानी 2 का हमने स्क्वायर किया और ये हमने किया कि 2 गुने 2 हमने किया, तो हमारा 4 निकल के आ गया, जो 4 हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सीधी से हमें पता चल गया कि ये कितने का है, 3 का स्क्वायर है, यानी 3 गुने जब आप 3 करोगे तो आपका 9 निकल के आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर हमने 2 का स्क्वायर किया, फिर हमने 3 का किया, फिर हमें 4 का स्क्वायर करना है, यानी 4 गुने जब 4 करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हमारा आ गया 16। अब बात ये है कि 16 से हमें क्या करना है। तो देखो 55 से हमें 1 माइनस किया तो 54 आया, 54 में से हमने 4 माइनस किया तो 50 आया, 50 में से हमने 9 माइनस किया तो 41 आया, 41 में जब हम 16 माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आगे जाएगा 11 में से 6 गया तो 5 और 3 में से गया तो 2, यानी 25 हमारा निकल के आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले 1 का स्क्वायर किया तो 1 हमारा निकल गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हमारा निकल के आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 निकल के आ गया, जो 9 हमें दिया हुआ है, फिर 4 का स्क्वायर किया तो 16 हमारा निकल के आ गया। और जो जो संख्याएं आया है सबका हमें क्या करना था, माइनस करना था, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 5 ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। अब यहाँ पे जैसे आपके सामने दिया हुआ है ADJG, तो आगे वाली संख्या क्या होगा यही आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। D कितने नंबर पे आता है, तो D हमारा 4 नंबर पे आता है। G हमारा कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। J कितने नंबर पे आता है, हमारा 10 नंबर पे आता है। तो अब तो ये आपको देखना है कि इसमें जो डिफरेंस है कितने का है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि इनमें क्या हो रहा है 1 और 4, यानी +3 का हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि +3 होगा, यानी जब आपने 1 में 3 जोड़ा तो 4 आ गया, तो 4 नंबर पे हमारा आता है D। 4 में 3 आपने जब जोड़ा तो आ गया 7, 7 नंबर पे आता है G। जब आपने 7 में 3 जोड़ा तो 10 आया, 10 नंबर पे आता है J। उसी प्रकार जब 10 में आप 3 जोड़ोगे तो आगे जाएगा 13, तो 13 नंबर पे क्या आता है, तो 13 नंबर पे आता है हमारा M। और यही हमारा आंसर हो जाएगा M, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। हमने क्या किया पहले ध्यान से देखो, A 1 नंबर पे आया, D 4 नंबर पे आया, G 7 नंबर पे आया, J 10 नंबर पे आया, और ये M सीधी सी बात है कि आ गया 13 नंबर पे। अब यहाँ पे आपके दिल में आता होगा 13 कैसे आया, तो 1 में हमने 3 जोड़ा तो 4 आया,
4 में हमने 3 जोड़ा तो 7 आया, 7 में हमने 3 जोड़ा तो 10 आया, 10 में हमने 3 जोड़ा तो 13 आया। तो उसी प्रकार हमने 1 नंबर पे ए आ गया, 4 नंबर पे डी आ गया, 7 नंबर पर जी आ गया, 10 नंबर पर जे आ गया और 13 नंबर पे एम आ गया, और वही हमारा एम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी प्रश्न में कुछ भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे दोस्तों।